तुम्हें क्या हुआ है? मैं आसुमान की वजह से परेशान हूँ। उसका कुछ नहीं पता वो कब यहाँ से चली जाए। अभी कोई मुसीबत ना खड़ी करते। जाओ जाकर देखो उसे। जी बिल्कुल। मुझे बहुत परेशानी हो रही है, बहुत घबराहट हो रही है। तारिक, चलो आओ मेरे साथ, बाहर चलकर हवा खाते हैं और मुझे बताओ कि क्या बात है। आखिर ये रात कब गुजरेगी? वैसे अब तक तो हमें कोई बुरी खबर नहीं मिली है, जबकि भाग गए हैं वो सब। भागकर कहाँ गए होंगे वो आसुमान? बाहर देख नहीं रही हो कितने आदमी खड़े हैं? वो सब मेरे बेटे के पीछे हैं। किसी को कोई परवाह नहीं, यहाँ तक कि उसके बाप को ये भी सच नहीं है। आप भी जानती हैं कि ओरहान बाबा के बस में जो भी है वो अपने बेटे के लिए जरूर करेंगे। हाँ, तुम्हें यकीन है क्या? हाँ फवाद बेटा, भाई की कोई खबर मिली? नहीं, लेकिन शायद मैं जानता हूँ वो कहाँ है। क्या मतलब कि मैं जानता हूँ वो कहाँ है? क्या तुम्हें यकीन है जो तुम इस तरह कह रहे हो? जब हम छोटे थे तो लतीफ साहब हमें एक जगह लेके गए थे। मैं जरा बाहर जाके बैठना चाहती हूँ, लेकिन तुम कमरे से बाहर मत निकलना। अम्मी, आपको बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। उस आदमी ने कहा था कोई भी बाहर नहीं जाएगा। बेटा, मैं जरा फ्रेश एयर में जाना चाहती हूँ, वापस आ जाऊंगी। क्यों परेशान हो रही हो? बस आती हूँ अभी। वो फैरिद कुरहान, वो फैरिद कुरहान है तारिक। तुम नहीं जानते उसे, नहीं जानते उसे। कोई नहीं जानता कि उसने हमारी बेटियों से क्या क्या झूठ बोले होंगे। ना जाने उसने क्या क्या साजिशें की होंगी हमारी बेटियों को भगाने के लिए। क्या क्या वो सिर्फ तुम लोगों को बदनाम करना चाहता था कि बदनामी हो तुम लोगों की। काजिम अंकल, वो हमारे बारे में क्या जानता है? वो क्या जानता है? इस सब में आपकी बेटियां कसूरवार हैं। इन सब के जिम्मेदार भी तुम हो। तुम्हारी गलती है ये। देखो, तुम्हारे बाबा अब इस दुनिया में नहीं है और तुम्हारा भाई भी समझदार बिल्कुल नहीं है, बेवकूफ है, बेवकूफ। तुम ही इस फैमिली के बड़े हो, तुम ही इस फैमिली के मर्द हो बेटा, और तुम अपने भाई की शादी में अपनी भाभी की हिफाजत नहीं कर सके और उल्टा मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो। वो लड़का आया और मेरी बेटियों को लेकर चला गया और तुमने क्या किया? मेरी बेटियां तो आज तक अपने बाबा के घर से नहीं भागी, तो आज कैसे भाग गईं? क्या फैरिद कुरहान में इतनी हिम्मत थी कि वो मेरी बेटियों को मेरे घर से अगवा कर सके? बताओ। इस सब के जिम्मेदार तुम ही हो। काजिम अंकल, मैं उसे हर लम्हे ढूंढ रहा हूँ और अगर वो मुझे अब तक मिला होता तो मैं कब का उसे तबाह कर चुका होता। किसे तबाह करोगे? क्यों तबाह करोगे तुम? किसी को तबाह नहीं करना है तारिक। क्या तुम जेल में रहकर मेरी बेटी के शौहर बनोगे? हाँ, जो होना था हो गया, ठीक है। अब मुझे बताओ कि आगे क्या करना है। इधर देखो तारिक, अगर तुम्हें लगता है कि इसमें मेरी बेटियों की गलती है और इस सब के जिम्मेदार हम हैं, तो बाद में पीछे हटने के बजाय अभी बता दो मुझे। ये कैसे मुमकिन है काजिम अंकल? ठीक है, जैसा कि आप कह रहे हैं कि आपकी बेटियों का कसूर नहीं है तो मैं मान लेता हूं, मेरी गलती है, मान ली मैंने। लेकिन एक बात बता दूं, सेरान अगर 4 बच्चों की मां भी बन जाए तो उसे अपनाऊंगा मैं। काजिम साहब, एक्सक्यूज मी। मैं जाके गार्ड्स को देखता हूँ। गुड इवनिंग। हाँ हाँ, अंदर सुकून से बात नहीं हो सकी आपसे। हाँ सही कहा। कैसे बात करते हैं हम अंदर, कैसे बात करते हैं हम? तो हमेशा बुरे वक्त में ही मिलते हैं। पता नहीं ये मुश्किल कहाँ से आ गई। क्या करें, मुश्किल तो आ गई है अब, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप ये मुश्किल आसान कर सकते हैं। मगर मैं ये भी नहीं चाहती कि आप थकाएं खुद को।
या परेशान हो जाएं? बहुत स्पेशल हैं आप मेरे लिए। मेहमानों के लिए कमरे तैयार कर दिए गए हैं, अगर कोई चाहे तो आराम कर सकता है। नाज़ान साहिबा, क्या आप रूम में जाकर रेस्ट करना चाहेंगे? बेटा तुम क्या कहते हो? चलो हम कमरे में चलते हैं। फिक्र मत करो, मैं तुम्हें अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। हाँ, जब मैं सोकर सुबह उठूंगा तो सोना आ जाएगी ना? आ जाएगी, जल्द आ जाएगी। क्या कहते हैं हाली साहब, क्या लड़कियां सुबह तक यहाँ होंगी? वरना न सिर्फ आज रात बल्कि हर रात हमारे लिए हराम है, जब तक हम अपना वकार वापस न पालें। वकार तो आता और जाता रहता है। अगर इसे हासिल किया जाता तो तुम इसके आदी हो जाते। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो ना तो तुम्हारी इज्जत थी और न ही शोहरत। बहुत हो गया, बस करो। मैं इन मर्दों को आपस में लड़ते लड़ते देखकर थक चुकी हूँ। लतीफ साहब, हमें हमारे कमरे दिखा दीजिए। इसमें तुम जाओ और कासिम को देख कर आओ। चलो। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं ज़रीन साहिबा, ऐसा नहीं है। इसमें आपकी बेटी की कोई गलती नहीं है। है ना? आप ये बात सबको क्यों नहीं बताते जाके? ये लोग हमेशा मेरी बेटी को इल्जाम देते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं ज़रीन साहिबा, इसमें आपकी बेटी की क्या गलती हो सकती है भला? बल्कि आप और आपकी बेटी बिल्कुल ही तन्हा हैं, और आप लोगों के साथ ऐसा कोई मर्द नहीं जो आप लोगों की हिफाजत कर सके। आपकी बेटी को बाप की बहुत ज़रूरत है। काश कि ऐसा हो सकता। मेरी तो पूरी जिंदगी में कभी ऐसा नहीं हुआ। मेरे हस्बैंड बहुत कमजोर थे। काश के मेरी बेटी का भी कोई आप जैसा ही बाप होता जो उसका ख्याल रखता और उसे सही रास्ता दिखाता। काश 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 ऐसा हो सकता। काश ये मुमकिन होता। जान, आंटी अपने कमरे में आराम करने चली गई हैं। मुझे आपसे पूछने के लिए भेजा है कि कोई खबर आई या नहीं। हाँ, कोई खबर नहीं मिली। ज़रीन साहिबा भी यही पूछने आई थी कि कोई खबर मिली या नहीं, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चला है उनका। उम्मीद है कि जल्दी कोई खबर मिल जाएगी उनकी। बिल्कुल आ जाएगी कोई खबर। ज़रीन साहिबा, मेरा ख्याल है कि आपको अपनी बेटी के लिए परेशान नहीं होना चाहिए। ठीक कह रही हैं, मुझे उसके लिए परेशान नहीं होना चाहिए। ये भी अच्छा है कि मेरी एक ही बेटी है और मेरी काफ़ी बात सुनती है। वो बहुत खुशकिस्मत हूँ मैं, हर कोई नहीं होता। काजिम साहब, उम्मीद है आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। क्या हो गया है तुम्हें? मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? हाँ, क्या हो गया है तुम्हें? आंटी अंदर है ना? चलो अंदर चलो। चलो जाओ उनके पास। चलो उनसे चलकर बात भी करनी है। चलो आ जाओ। काजिम, इतने साल गुजर गए, मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी दे दी। सिर्फ यही नहीं, मैंने तुम्हें 2 बेटियां भी दी हैं। हमेशा शुक्र अदा किया। मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा। अब सुनो, अपने कान खोलकर मेरी बात सुनो। अगर मेरी दोनों बेटियों में से किसी एक को भी कोई नुकसान पहुंचा, अगर तुम उन्हें महफूज नहीं रख सके या उनका ख्याल नहीं रखा, तो कसम खा के कहती हूं, जो सांसें तुम ले रहे हो, मैं वो सांसें तुमसे छीन लूंगी और फिर कोई नहीं बचा सकेगा तुम्हें।
इस बात को समझ लो तो बेहतर है। क्या हो गया इसे? क्या बकवास है ये? ओ फेरित, क्या कर रहे हो तुम? ये बच्चे हो क्या? क्या मतलब है? मिस किया तुम्हें? क्या तुमने मिस नहीं किया मुझे? मैं तुम्हें क्यों मिस करती? फेरित मत करो ना, ऐसा क्यों कर रहे हो? ये किस हमारे कल वाले प्लान के लिए है। हाँ तो जवानों, वेक अप, वेक अप। फेरित को रहान सब कुछ सोच चुका है। हम लोगों को जिस जिस चीज की जरूरत है वो हर चीज लेंगे ताकि सेरान को किसी चीज की परेशानी ना हो। और ये जितने भी आइडियाज हैं, जितने भी प्लान्स हैं, वो सब एक एक करके मेरे जहन में आ रहे हैं। तुम लोग बहुत किस्मत वाले हो। हाँ मालूम है, बहुत खूब। मगर तुम ये सारे प्लान हमारे साथ भी शेयर करोगे? अब ये सरप्राइज है, सरप्राइज। सुबह होते ही तुम्हें सब कुछ बता दूंगा मैं, और सुनकर तुम लोग फिर से कहोगे कि वाह भाई, इतना खतरनाक दिमाग कैसे चलता है इस इंसान का, हम तो सोच भी नहीं सकते। कैसे कर लेता है ये, कैसे सोच लेता है ये इतनी गहरी बातें। तुम सब के सब मुझे जीनियस कहोगे। ठीक है, अगर तुम्हारा प्लान काम करता है तो हम तुम्हें वही कहेंगे जो तुम चाहते हो। मतलब क्या है साली साहबा? मेरा अभी तक ऐसा कौन सा प्लान है जो कामयाब ना हुआ हो? वैसे फेरित ठीक कह रहा है आपा। यानी फेरित के बनाए हुए मंसूबे जो होते हैं वो बहुत ही कमाल होते हैं, याद नहीं क्या? हाँ, मैं कुछ नहीं कहूँगी। तुम्हें बड़े याद आ रहे हैं इसके प्लान? अगर फेरित तुम्हें इतना ही याद आता है तो बता दो ना, इससे ये भी पुरसुकून हो जाएगा। मेरी प्यारी आपा, आपको सुबह तक इंतजार करना चाहिए था इसकी तरफदारी करने के लिए। अभी इसे कुछ ना कहें तो अच्छा है। आहा, खैर छोड़ें, जिस वक्त हम साथ सोएंगे तो पता चल जाएगा, फिक्र मत करें। क्या? मैं कुछ समझा नहीं, तुमने क्या कहा? यही कि सेरान और मैं साथ सोएंगे? बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम दोनों साथ नहीं सोगे। मैं अपनी बीवी के साथ सोना चाहता हूँ। क्या मतलब बीवी? क्या भूल गए हो? तलाक हो चुकी है हमारी। कुछ भी नहीं भूला हूं मैं सेरा, याद है मुझे। तुमसे अच्छी याददाश्त है मेरी, खुदा का शुक्र है। ठीक है, तुम और आबदीन भाई आराम से सो सकते हो। आपा मेरे साथ सोएंगी। मैं आबदीन के साथ वैसे भी नहीं सोऊंगा, ये खराटे देता है बहुत। फेरित, ये बदतमीजी है। सच तो क्या है, मोहब्बत और जंग में सब जायज है मेरे भाई, क्या कर सकते हैं। वैसे भी मैं फेरित के साथ नहीं सो सकता, इसे आराम नहीं मिलेगा। मैं कोई हल निकाल लूंगा। देखा, मेरे और मेरे भाई की सोच कितनी मिलती है, देखा तुमने सेरा। पागल मत बने आबदीन भाई, आप कहाँ सोएंगे? नहीं सो सकता मैं, हमें बारी बारी पहरा देना होगा, एहतियात के तौर पर। अच्छा तो फिर ठीक है, मसला ही हल हो गया। आप लोग यूँ समझे कि हमारी हिफाजत कर रहे हैं, मुहाफिज के तौर पर बारी बारी ड्यूटी देते रहेंगे ताकि आप लोगों की वजह से हम लोग आराम से सुकून की नींद सो सकें। कैसा लगा आइडिया? ये लो, इसकी भी जरूरत होगी। जाओ आराम करो, सोना। गुड नाइट। सेरान, 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 खुदा करे तुम्हें नींद ही ना आए। बहुत बुरी बात है। हाँ हाँ, सही है, सही है। पूरी रात मच्छर काटेंगे, तुम्हें देख लेना। बदतमीज। हाँ तो फेरित, क्या प्लान है तुम्हारा? बताओ मुझे। प्लान कुछ भी नहीं है।
क्या मतलब कोई प्लान नहीं है? अभी तो कह रहे थे कि तुम्हारे पास ऐसा कोई प्लान है जिसे सुन के हम हैरान हो जाएंगे। तो क्या वो सब झूठ था? मैंने देखा था तुम लोग उस वक्त बहुत परेशान थे, इसलिए झूठ कहा ताकि ये लोग सो सकें। परेशान तो मैं भी बहुत हूं। फैरिद, कुछ भी समझ नहीं आ रहा क्या होगा आगे, कुछ नहीं मालूम। तो आप क्या करेंगे? फिलहाल तो कुछ नहीं, इन दोनों को रेस्ट करने दो आज। कल के कल देखेंगे, सुबह अंदाजा हो जाएगा। देखते हैं, कुछ तो करेंगे ही इंशाल्लाह। क्या हुआ बेटी? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मैं ठीक हूं आंटी। मुझे क्या हो सकता है? मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकी, और मैं कर भी क्या सकती हूँ? ऐसा मत कहो इस्मा, हरगिज भी हिम्मत ना हारना। उन्होंने गलती की है, लेकिन जब वो तुम्हारे पास वापस आएंगी उन्हें तुम्हारी जरूरत होगी। आप कह रही हैं कि उन्हें मेरी जरूरत होगी आंटी? हाँ, मैं तो किसी काम की नहीं। मैं तो अपनी बेटियों की इतनी उम्र तक हिफाजत भी नहीं कर सकी। पागलों की तरह बात ना करो, बिल्कुल तुमने की है। देखो, तुमने उनका ख्याल रखा, उनको परवान चढ़ाया, और आज इस उम्र तक पहुंची हैं वो। हिम्मत और हौसला रखो, अल्लाह सुबह अच्छी खबर सुनाए। उम्मीद है सब खैरियत हो। आइए हालिद साहब। आंटी, मैं बाहर इंतजार कर रही हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो हालिद आगा? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती इस गंदे आदमी से बातें करते हुए? खुशगपियां कर रही हो उसके साथ। किस आदमी की बात कर रहे हो? अपने पोते की हरकतों पे गौर किया है तुमने? मेरे पोते ने जो कुछ किया वो उसकी कीमत अदा करेगा, लेकिन पहले मुझे ये बताओ कि काजिम कैसे मुतमईन होगा? क्या किसी की मौत के बाद? कैसे कह सकते हो तुम? हाँ, अपनी सोच को अल्फाज की जबान ना दो, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम भी इस सब के जिम्मेदार हो। मैंने ऐसा क्या किया जो मैं इसका जिम्मेदार हूँ? क्या इसलिए कि मैंने अपनी बेटियां एहसान अली के दोनों बेटों को दे दी थी? इस सब मामले को जिंदा तुम्हारी बहुओं ने किया है। अगर तुम उसे कबूल करते और अगर हमारे सामने शोर ना मचाते तो शुरू में ही इनकार कर देते। क्या हम तुम्हारे वादे के खिलाफ जाते? ये तो आपको खुद सोचना चाहिए था कि वो खानदान बरसों से हमारा दुश्मन है। किसकी खातिर, किसके लिए? अपने लिए हालिद आगा, अपने लिए। अगर ये सब मेरे लिए होता ना, तो मैं तुम्हारे बाद अपनी जिंदगी अंतिम में जाया ना करती। अब तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि हमारी लड़की को दी गई चीजों के बारे में हमसे बासपुर्स करो। मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी दी, तुम अपनी जिंदगी के गुमशुदा दिन वापस नहीं ला सकते, चाहे अपनी सारी दौलत ही क्यों ना दे दो। तुम कुछ भी करके मेरी जिंदगी का हिसाब नहीं चुका सकते हालिद आगा। आंटी, परेशान मत हो आंटी, आप बैठिए यहाँ आराम से।
संभालें अपने आप को। आपा जान, मेरी तरफ देखें, रोए मत। आप ठीक हैं? मैं जाहिर नहीं कर पा रही, लेकिन मैं बहुत डरी हुई हूँ सैरान। जानती हूँ, डर तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन आप जरा ये भी सोचें, उस आदमी के साथ आप जिंदगी गुजारती तो कितना खौफनाक होता। हम इस सब से गुजर जाएंगे। नहीं जानती, मैं अम्मी के बारे में सोच रही हूँ। वो किस हाल में होंगी, क्या कर रही होंगी इस वक्त, और अगर बाबा उनके साथ कुछ ना भी करें तो वो हमारे लिए परेशान हो रही होंगी। वो एक दिन जरूर हमारे पास आएंगी, हमारा हाथ थामेंगी, गले लगाएंगी, मगर फिलहाल हमारे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था आपा। ये बहुत जरूरी था हमारे जिंदा रहने के लिए। आप उदास ना हो, पॉजिटिव सोचें, आंखें बंद करें और आराम करें, पुरसुकून हो जाएं आपा। मेरी प्यारी आपा, मेरी जान, मेरी जान से प्यारी आपा। आ जाओ। डर लग रहा है ना तुम्हें भी? डरो मत, मैं हूं तुम्हारे साथ, आज भी कल भी, जिंदगी के मुश्किल दिनों में तुम्हारे साथ हूं मैं। हम मिलकर सामना करेंगे हर चीज का, फिक्र मत करो।
तुम्हारे साथ सब मुमकिन है। सेरान, मैं अगर तुम्हें खुश नहीं रख पाया तो क्या होगा? या मैं तुम्हें वो जिंदगी नहीं दे पाया जो तुम चाहते? हरगिज़ नहीं, ऐसी बातें हरगिज़ मत करना। क्यों? क्योंकि ऐसा मुमकिन ही नहीं है। अगर मैं तुम्हारे साथ रहूंगी ना, तो तुम मुझे अच्छी जिंदगी ना दो, ये मुमकिन ही नहीं है फरीद। मुझे पहले परेशानी थी अपने फ्यूचर को लेकर, मगर अब ऐसा कुछ नहीं है, समझ गए? तुम्हारे साथ खुद को मैं महफूज समझती हूँ। अगर तुम उदास रहोगे तो मैं भी खुश नहीं रह पाऊंगी फरीद। तुम्हारे बगैर जीने का तस्वुर भी नहीं कर सकती मैं, समझ गए? ये टेंट हो या कोई और जगह, कहीं भी तुम्हारे साथ रह सकती हूँ, फर्क नहीं पड़ता। बहुत प्यार करता हूं मैं तुमसे आंतरिक पिस्ता। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। या मेरे अल्लाह, अब तू ही हिफाजत फरमा हमारी। इस घर को पता नहीं किसकी नजर लग गई है, मुसीबत तो पीछा ही नहीं छोड़ रही हमारा। हर कोई परेशान है। ये जो तैयार हो गए मैं ये ले जाता हूँ। हाँ बेटा, ले जाओ ले जाओ। तुम भी दूसरे लोगों की तरह मुझे अकेला छोड़कर चले जाओ। ऊपर सब कैसा चल रहा है? बस ठीक ही समझें। लगता है अभी तक उनकी कोई खबर नहीं मिली। मैं तो इस बात पर खुश हो रही थी कि उस लड़की से हमारी जान छूट जाएगी, मगर फैरिद साहब ने सब बिगाड़ दिया। हाय सुल्तान, तुम चाहती क्या हो? वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते हैं वो। और ये बात मेरी लिख के रख लो, फैरिद साहब सेरान साहिबा को इस मेंशन में लेकर आ जाएंगे। यानी जो आपने ख्वाब देखा है वो टूटने ही वाला है अम्मी। ये तुम किस तरह से बात कर रही हो मुझसे? जबान खींच लूंगी मैं तुम्हारी। सेरान साहिबा को आप पसंद नहीं करती ना, इसलिए कह रही हूँ। अल्लाह अल्लाह, काम पर ध्यान दो अपने। उफ, इस लड़की की समझ नहीं आ रही, दिन ब दिन से पता नहीं क्या होता चला जा रहा है। हाय सुल्तान, क्या इस मेंशन में रहते हुए कोई भी ज़हनी ठीक रह सकता है? तो उस बेचारी मासूम की क्या गलती है? और खान साहब, टेबल तैयार है। हालिद साहब भी आने वाले हैं। हम यहां पर बैठकर सब थक गए हैं, चलिए टेबल पर चलता है। बाबा भी नीचे आने वाले हैं। चलिए आ जाए। सिफत आगा, मुझे लगता है कि सालों के बाद हम आज एक साथ खाना खाएंगे। चलो आओ खाना खाते हैं। हालिद साहब, इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी हमें खाने के लिए ऐसे बुला रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ऐसे लोगों के लिए एक लफ्ज है जो जिस बर्तन में खाते हैं उसी में छेद करते हैं, और साथ ही साथ नाशुक्री। जो कुछ मैंने कहा है उसकी तहकीकात कर सकते हो। दादा, मुझे आसुमान को हॉस्पिटल ले जाने की इजाजत चाहिए। हालिद साहब,
लगता है आप लोगों को मेरी बात समझ नहीं आई, या फिर आप लड़कियों को ले आए हैं और हमें पता तक नहीं चला। क्या मैंने नहीं कहा था कि कोई यहाँ से नहीं जाएगा? उसकी रात में तबीयत खराब हो गई थी, डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। फाद, क्या ओरहान साहब डॉक्टर को घर में नहीं बुला सकते? तुम लोगों को क्यों जाना पड़ रहा है? बाबा, आसुमान का मसला आप जानते हैं, घर पर मुआयना बेहतर नहीं। रात में गुलगुन ने भी मुझे बताया था, उसे हॉस्पिटल ले जाना ही बेहतर होगा। और वैसे भी डॉक्टर्स ने कहा है कि वक्फतन चेकअप करवाना चाहिए। सिफत आगा, देखो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। मैंने तुमसे वादा जो किया था, लगता है अब तुम्हें मुझ पर शक नहीं करना चाहिए। क्या मैंने नहीं कहा था कि मैं उन्हें ढूंढकर खुद यहां लेकर आऊंगा? लेकिन तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। ठीक है, अगर बात उसकी बीमारी की है तो वो जा सकती है, मुझे कोई एतराज नहीं। यह कुर्सी तुम्हारे लिए है।